बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स ऑफ 2 क्लास, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज की क्लास में हमने यूनिट नंबर 10 एन आंट एंड आ डव की एक्सरसाइज करनी है। तो आइए अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक ब्लॉक है रीड मी, आइए उसे पढ़ते हैं। पेज नंबर है 102। सम वर्ड्स हैव प्लूरल्स दैट एंड इन एन एस जी आर इज साउंड्स। कुछ अल्फाज के प्लूरल्स यानी कि जमा ऐसे होते हैं जिनकी एंड वाली आवाज़, जो एंड साउंड है, वो एस होता है या फिर जी होती है या फिर इज होती है। बच्चों, हमने इससे पहले एस और जी की साउंड वाले प्लूरल्स पढ़े हैं। आज हमने इज की आवाज़ वाले, जिनकी एंड आवाज़ इज होगी, आज इज की साउंड वाले हमने प्लूरल्स याद करने हैं। Plurals with S, Z and is sounds. Read and say the given words. दिए गए अल्फाज को आपने याद करना है और पढ़ना है। सबसे पहले ब्लॉक में है एस साउंड। ऐसे प्लूरल्स जिनकी एंड साउंड एस होती है इस ब्लॉक में वो है सिंगुलर, और इधर प्लूरल बुक, इसका जो प्लूरल है वो है बुक्स और इसकी एंड साउंड एस है। बुक, बुक्स, आंट, आंट्स। इसके बाद है प्लूरल्स जो कि जी की आवाज़, जिनकी एंड साउंड जी होती है। बैग, बैग्स, बर्ड, बर्ड्स। तो बच्चों, हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था कि कुछ सिंगुलर ऐसे होते हैं जब हम उनको प्लूरल में चेंज करते हैं तो उनके साथ एस की बजाय ई एस का इजाफा किया जाता है। तो जो ई एस की आवाज़ वाले प्लूरल्स होते हैं उनकी एंड साउंड इज होती है। जैसे बॉक्स, बॉक्सेस, बॉक्स, बॉक्सेस, रेस, रेसेस। ये ऐसे प्लूरल हैं जिनकी एंड में हमने ई एस लगाया है और इनकी एंड साउंड इज है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। से द गिवन वर्ड्स। दिए गए अल्फाज को बोलें एंड मैच देम विद देयर एंडिंग साउंड्स, और उनको उनकी आखिर वाली आवाज़ के साथ आपने मैच करना है। कप्स, इसमें से कौन सी आवाज़ निकलती है? एस। कप्स, इसको आपने एस के साथ मैच करना है, इसकी एंड साउंड एस है। इसके बाद है डिशेस, इसके साथ ई एस लगा है ना, तो इसकी जो एंड साउंड है वो आई एस, इज होगी। आई जी, इज। डिशेस, इसको आई जी के साथ मिलाना है। बैग्स, जी के साथ मिलाएं। हैट्स, एस के साथ मिलाएं। प्राइजेस, ई एस लगा है, इसके साथ मिलाएं। और एंड में है किंग्स, इसको आपने जी के साथ मैच करना है। तो ये है हमारे बच्चों आज के प्लूरल्स जिनकी जो एंड साउंड है वो इज है, यानी कि आई और जी, इज। पॉइंट नंबर 2 है लर्निंग टू स्पीक। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। इस डायलॉग को हमने पढ़ना है और इसकी मशक करनी है। इसमें है ए एन टी आंट, यानी कि च्यूंटी, और डी ओ वी ई डव, फाख्ता। च्यूंटी और फाख्ता आपस में एक दूसरे के साथ क्या बातचीत करते हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आंट, हेलो डव, हेलो फाख्ता, हाउ आर यू, तुम कैसी हो। डव, अब फाख्ता जवाब में क्या कहती है? आई एम फाइन थैंक यू, मैं ठीक हूँ शुक्रिया। हाउ आर यू, तुम कैसी हो। आंट, आई एम फाइन टू, मैं भी ठीक हूँ। यू डिड वेल इन द फ्लाइंग कॉम्पिटिशन, तुमने फ्लाइंग कंपटीशन का मतलब है उड़ने का मुकाबला, तुमने फ्लाइंग कंपटीशन बहुत अच्छा किया। डव, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेज, तुम्हारी तारीफ करने का शुक्रिया। आंट, च्यूंटी, डिड यू एंजॉय इट, क्या तुमने इससे लुत्फ उठाया। डव, जी हाँ। डव, यस आई एंजॉयड इट अलॉट, मैंने इसको बहुत ज़्यादा लुत्फ अंदोज, यानी कि इससे मैंने बहुत लुत्फ उठाया। आई वर्कड हार्ड, मैंने बहुत मेहनत की। बट इट वाज रियली फन, मगर ये यकीनन एक खेल था। आंट, दैट्स गुड, ये बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट पेज है हमारा, पेज नंबर 103। रीड एंड डायलॉग अबव एंड
रीड द डायलॉग अबव एंड एक्सप्रेस योर जॉय वाइल प्लेइंग योर फेवरेट गेम। तो बच्चों ये एक्टिविटी है आपके स्कूल में करने की। अगर आपने किसी गेम में हिस्सा लिया है या खेले हैं तो आपने उसमें जो लुत्फ़ उठाया है उसको आपने एक्सप्रेस करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ उसका इजहार करना है। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आंसर दीज क्वेश्चंस, दिए गए सवालात के आपने जवाब देने हैं। बच्चों ये बहुत आसान है और बहुत शॉर्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वाज द आंट लुकिंग फॉर। च्यूंटी किस चीज़ की तलाश में थी। इसका आंसर है द आंट वाज लुकिंग फॉर वाटर टू ड्रिंक। च्यूंटी पीने के लिए पानी तलाश कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु वाज स्लीपिंग इन नेस्ट। घोंसले में कौन सो रहा था। इसका आंसर है द डव वाज स्लीपिंग इन द नेस्ट। आपने यहाँ पे लिखना द डव वाज स्लीपिंग इन द नेस्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु सेव्ड द आंट। च्यूंटी को किसने बचाया। यहाँ पे भी आपने लिखना है द डव सेव्ड द आंट। फाख्ता ने च्यूंटी को बचाया था। पॉइंट नंबर 2 है इसमें, लुक एट द गिवन टाइटल एंड द टेबल ऑफ कंटेंट्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपने जो दिए गए टाइटल्स हैं और कंटेंट्स के जो टेबल हैं आपने वो देखना है। उसके बाद जो नीचे सवालात दिए गए हैं उसके जवाब देने हैं। तो यहाँ पे हम टाइटल देखते हैं। बुक के ऊपर टाइटल है इंग्लिश 2, यानी कि ये 2 क्लास की इंग्लिश की बुक है। इसके बाद ये यूनिट है 1, 2 और 3, ये यूनिट्स के नेम हैं और इसके बाद ये पेज नंबर है इसके। आइए अब देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द बुक। किताब का टाइटल क्या है, उन्वान इसका क्या है। तो क्या है बच्चों, पिक्चर में हम देख रहे हैं इंग्लिश 2। यहाँ पे आपने लिखना है द टाइटल ऑफ द बुक इज इंग्लिश 2। क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें, राइट द नेम ऑफ द यूनिट ऑन पेज 11। पेज 11 पे कौन सा यूनिट है। पेज 11 पे जो यूनिट है उसका नेम है माई होम एंड सिटी। माई होम एंड सिटी। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द नेम ऑफ यूनिट 2। दूसरे यूनिट का आपने नाम लिखना है यहाँ पे। तो ये भी, इसका भी आंसर यही होगा, माई होम एंड सिटी। यूनिट नंबर 2 है माई होम एंड सिटी। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 104, लुक एट द गिवन पिक्चर्स डिक्शनरी। जो पिक्चर्स तस्वीर यहाँ पे दी गई हैं उनको देखें एंड राइट द नेम्स ऑफ द बर्ड्स, और इन परिंदों के आपने यहाँ पे नेम लिखने हैं। तो बहुत आसान है बच्चों। ये पिक्चर है इस चीज़ की जो हमने लेसन में भी देखी है और पढ़ी है। पिक्चर क्या चीज़ है, ये कौन सा परिंदा है, डव। यहाँ पे आपने लिखना DOVE डव। ये जो पिक्चर है ये है पैरट, PARROT पैरट। ये कबूतर की तस्वीर है, PIGEON पिजन। ये कोयल है, QUAIL कोयल। बच्चों एक्सरसाइज बहुत आसान है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 है, रीड द लेसन अगेन। सबक को दोबारा पढ़ें एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस, और सही ऑप्शंस के साथ आपने ब्लैंक्स को फिल करना है। द आंट वाज लुकिंग फॉर डैश टू ड्रिंक। च्यूंटी किस चीज़ की तलाश में थी, टी, मिल्क, वाटर या जूस। वाटर, यहाँ पे आपने वाटर लिखना है क्योंकि च्यूंटी पानी की तलाश में थी। सेकंड है, द आंट स्लिप्ड एंड फेल इनटू द डैश। च्यूंटी फिसली थी और कहाँ गिरी थी, सी, रिवर, पॉन्ड या पूल। रिवर, दरिया में गिर गई थी, यहाँ पे आपने रिवर लिखना है। द आंट स्वाम एंड क्लिम्ड अप ऑन टू द डैश। चिड़िया च्यूंटी किस चीज़ पर चढ़ गई थी, लीफ, प्लांट, गार्डन या ट्री। लीफ, यहाँ पे आपने लीफ लिखना क्योंकि जो चिड़िया है, जो च्यूंटी थी वो पत्ते के ऊपर सवार हो गई थी। द बर्ड कैचर प्लांट टू ट्रैप द डैश विद द हेल्प ऑफ हिज नेस्ट। शिकारी ने किस चीज़ को पकड़ने की तरकीब बनाई थी, डव को। यहाँ पे आपने स्पारो या पैरट, माउस या डव। यहाँ पे आपने लिखना डव। पॉइंट नंबर 4 यहाँ पे आएगा। द आंट एंड डव बिकेम डैश। द आंट एंड डव बिकेम फ्रेंड्स।
नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 105, लैंग्वेज फोकस, वोकैबुलरी बिल्डिंग। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। दिए गए अल्फाज को उनकी मानी के साथ पढ़ें, उनके मीनिंग्स के साथ, यानी कि आपने पढ़ना है। सबसे पहले SLIP, स्लिप, लूज वंस बैलेंस, यानी कि फिसलना, उर्दू में इसका मीनिंग होगा फिसलना, फिसल जाना। उसके बाद PLUCK, प्लक, क्विकली रिमूव समथिंग, इसका उर्दू में मीनिंग है तोड़ना। स्क्रीम, SCREAM, स्क्रीम, गिव अ लाउड हाई क्राई, यानी कि चिल्लाना। यहाँ पे आपने बच्चों उर्दू में इसका मीनिंग है चिल्लाना। इसके बाद है ऑर्डिनल नंबर। रीड द गिवन ऑर्डिनल नंबर्स। FIRST फर्स्ट, SECOND सेकंड, THIRD थर्ड, FOURTH फोर्थ, FIFTH फिफ्थ, SIXTH सिक्स्थ, SEVENTH सेवन्थ, EIGHT एट, NINTH नाइन्थ, TENTH टेंथ। कलर द थर्ड एंड सिक्स्थ स्ट्रॉबेरी रेड। यहाँ पे जो थर्ड यानी कि तीसरे नंबर वाली है और छठे नंबर वाली स्ट्रॉबेरी है, आपने उसमें रेड कलर करना है। तो बच्चों 1, 2 एंड 3, ये थर्ड नंबर की जो स्ट्रॉबेरी है मैंने आपको इसको रेड कलर करके दिखाया है, ऐसे ही आपने करना है। इसके बाद 4, 5 एंड 6, ये छठी स्ट्रॉबेरी है, आपने इसको रेड कलर करना है। नेक्स्ट है लर्निंग टू स्पेल, स्पेलिंग सीखिए। रीड द गिवन साइट वर्ड्स, दिए गए साइट वर्ड्स को पढ़ें। अबाउट, गुड, थॉट, थैंक एंड सेव। राइट द गिवन साइट वर्ड्स इन द बॉक्स दैट फिट्स। जहाँ पे ये साइट वर्ड्स फिट आते हैं उन बॉक्सेस में आपने इसको लिखना है। सबसे पहले बॉक्स में आता है SAVE, सेव। इसके बाद COULD, गुड, ABOUT, अबाउट, THOUGHT, थॉट एंड एंड में आएगा THANK, थैंक। नेक्स्ट पेज 106, पॉइंट नंबर है इसमें 3, सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग इन ईच रो। हर कतार में आपने जो सही स्पेलिंग है उसको आपने सर्कल करना है। यहाँ पे हर कतार में 3 स्पेलिंग दिए गए हैं, 2 स्पेलिंग जो है गलत हैं और 1 स्पेलिंग उनमें ठीक है। आपने जो करेक्ट स्पेलिंग है उसको आपने सर्कल करना है। सबसे पहले आपने सर्कल करना है क्लिम्ब। क्लिम्ब की लाइन जो है इसमें 2 एंड वाले जो दोनों हैं ये गलत है और CLIMB, क्लिम्ब, फर्स्ट वाला आपने इसको सर्कल कर देना है। उसके बाद है QUICK, क्विक, सेकंड वाला दुरुस्त है, इसको सर्कल करें। REACH, रीच, थर्ड वाला करेक्ट है, आप इसको सर्कल करें। CATCHER, कैचर, फर्स्ट वाला जो करेक्ट है स्पेलिंग, इसको सर्कल करें। SCREAM, स्क्रीम, सेकंड वाला दुरुस्त है, आप इसको सर्कल करें। नेक्स्ट है नंबर 3, ग्रामर, क्वेश्चन वर्ड्स। यहाँ पे भी एक ब्लॉक है, पहले उसे पढ़ते हैं। रीड मी। वी यूज़ क्वेश्चन वर्ड्स टू आस्क क्वेश्चंस। हम सवाल बोलने के लिए, सवाल पूछने के लिए क्वेश्चन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट, वेयर, व्हेन, हु एंड वेयर, व्हाई आर क्वेश्चन वर्ड्स। व्हाट, वेयर, व्हेन, हु एंड व्हाई आर क्वेश्चन वर्ड्स हैं, ये सवाली अल्फाज हैं। वी यूज़ अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द ईच क्वेश्चन। हम हर सवाल के आखिर में एक क्वेश्चन मार्क यानी कि सवालिया निशान का इस्तेमाल भी करते हैं। रीड द गिवन क्वेश्चंस, दिए गए सवालात को पढ़ें। व्हाट इज ऑन द टेबल? हु टीच यू इंग्लिश? वेयर इज द पैरट? व्हेन इज योर बर्थडे? वेयर आर यू लुकिंग? व्हाई आर यू लुकिंग सैड? Make questions of your own using the question words in your notebook. सवालिया अल्फाज को आपने इस्तेमाल करते हुए अपने पास से खुद से क्वेश्चंस बनाने हैं। तो आइए बच्चों, इन सवालिया अल्फाज के साथ मैंने कुछ सवाल बनाए हैं, मैं वो आपको दिखाती हूँ। वर्ड्स और इधर क्वेश्चंस। वर्ड है हमारे पास व्हाट, इसके साथ मैंने जो क्वेश्चन बनाया है वो है व्हाट इज़ योर नेम। इसके बाद वर्ड है हु टीच यू मैथ। नेक्स्ट है वेयर इज द पेन। व्हेन विल यू कम। लास्ट है वाई आर यू सो हैप्पी। नेक्स्ट देखते हैं कॉमा।
रीड द गिवन सेंटेंसेस। रीड मी ब्लॉक पढ़ते हैं। वी यूज़ अ कॉमा टू सेपरेट वर्ड्स इन अ सेंटेंस। हम किसी जुमले में दो अल्फाज को अलहदा करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। वी आल्सो यूज़ अ कॉमा आफ्टर येस और नो व्हेन इट इज़ द फर्स्ट वर्ड इन द सेंटेंस। तो बच्चों इसका क्या मतलब है, अगर किसी जुमले में पहले नंबर पे येस या नो हो, हम उसके आगे भी उसके साथ भी कॉमा इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ भी कॉमा आएगा। यहाँ पे है monkeys, जिराफेस एंड लायंस और एनिमल्स। monkeys और जिराफ्स के दरमियान में कॉमा आएगा क्योंकि ये दो जानवर हैं, उनको हमने सेपरेट करना है। इट इज़ अ बिग रेड राउंड एंड जूसी एप्पल। बिग रेड और राउंड के दरमियान में कॉमा आएगा। यस, यहाँ पे आप देखें यस आया है सेंटेंस के स्टार्ट में, इसलिए यस के बाद कॉमा आया है। आई विल हेल्प यू। तो आइए देखते हैं कॉमा का इस्तेमाल। रीड द फॉलोइंग डायलॉग। पेज नंबर है हमारा 107। इस एक्सरसाइज का लास्ट पेज है बच्चों ये। माहा, आर यू गोइंग टू प्ले हाइड एंड सीक? सिद्रा, यस आई एम। माहा, आर यू गोइंग टू प्ले विद योर फ्रेंड्स? Sidra, no, I am playing with my cousins Sara, Amir, Fahad and Asma. Maha, that's great. Use commas in the given sentences. दिए गए जो जुमले हैं उनके अंदर आपने कॉमा का इस्तेमाल करना है। Ali likes to play cricket, hockey, football and basketball. यहाँ पे आपने क्रिकेट और हॉकी और फुटबॉल के दरमियान में कॉमे लगाने हैं, इस तरह जैसे मैंने आपको कॉमास लगा के दिखाए हैं। नेक्स्ट है नो। सेंटेंस के स्टार्ट में नो आया है, नो के बाद आपने यहाँ पे कॉमा लगाना है। नो यू आर रॉन्ग। मैंगोज, बनानास एंड एप्पल्स आर हेल्दी फ्रूट्स। मैंगोज और बनानास के दरमियान कॉमा आएगा। तो बच्चों यहाँ पे है रीडिंग। आइए देखते हैं लर्निंग टू राइट। कंप्लीट द गिवन स्टोरी बाय रिप्लेसिंग द पिक्चर्स विद वर्ड्स। जो यहाँ पे पिक्चर्स दी गई हैं इनकी जगह पे आपने अल्फाज लिखने हैं और इस स्टोरी को आपने कंप्लीट करना है। तो आइए देखते हैं। वन डे सलमान वाज प्लेइंग इन द डैश। तो पिक्चर में क्या नज़र आ रहा है? इन द आपने यहाँ पे लिखना है गार्डन, बाग में सलमान खेल रहा था। ही सा मैनी डैश। पिक्चर में क्या नज़र आ रहा है? ही सा मैनी बर्ड्स। यहाँ पे आपने बर्ड्स लिखना है। सिटिंग इन द डैश यानी कि यहाँ पे जो पिक्चर है ट्री, यहाँ पे आपने ट्री लिखना है। द बर्ड्स वर ईटिंग डैश। क्या नज़र आ रहा है पिक्चर में? ग्रेन्स यानी कि अनाज खा रहे थे, या यहाँ पे हम बाजरा कह सकते हैं, बाजरा खा रहे थे। तो इस तरह हमने अपनी स्टोरी को कंप्लीट कर देना है। लास्ट है क्रिएटिव रीडिंग। राइट 5 सेंटेंसेस ऑन हेल्पिंग अदर्स इन योर नोटबुक। अपनी कॉपी में हेल्पिंग अदर्स के बारे में 5 जुमले लिखें। बच्चों बहुत शॉर्ट से आपने 5 जुमले लिखने हैं। फर्स्ट जो है, हेल्पिंग अदर्स इज़ अ गुड हैबिट। इट इज़ अ ग्रेट virtue also. Our holy prophet, peace be upon him, has asked us to do so. We should help others in need. They would also help us in need. लास्ट हमारा सेंटेंस है इसमें 5 all creatures of Allah subhanahu wa ta'ala like birds and animals helps each others in need. तो ये 5 सेंटेंसेस बच्चों आपने याद करने हैं हेल्पिंग अदर्स के बारे में। इसके साथ ही हमारा लेसन ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेसन तक के लिए अल्लाह हाफिज़।